वेलकम टू माय चैनल श्री राधे किचन। सभी के लिए मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हम मीठे से करेंगे, तो आज मैं आप लोगों के साथ में मूंगफली और गुड़ से बनने वाली चिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची हमारी चिक्की बनकर तैयार होगी। आप वीडियो को एंड तक देखना और सारे स्टेप को फॉलो करना, तो आपकी जो चिक्की है ना बहुत ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 कप भर के हम मूंगफली लेंगे। हम बिल्कुल मेजरमेंट से मूंगफली की चिक्की बनाकर तैयार करेंगे, तो आप कोई भी कप या कटोरी ले लें और उससे मेज़र करके बनाएं। मैंने 2 कप इसमें मूंगफली डाल दी है। अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें हमें कोई भी घी या ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको हमें लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छे से भूनना है जब तक कि इसके छिलके उतरने ना लगें। तो इस तरह से हम हल्का सा इसको रब करेंगे और इसके छिलके उतरने लगेंगे, तब तक हमें मूंगफली को भूनना है और बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी इसमें। तो मूंगफली हमारी भुनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए तब इसको हल्का सा इस तरह से हम रब करेंगे, तो बहुत ईज़िली इसके छिलके निकल जाएंगे। या फिर आप इस तरह से कोई टॉवल ले लें और उसके ऊपर मूंगफली को डालेंगे और हल्का सा इसको इस तरह से रब करेंगे, तो भी इसके छिलके बहुत ईज़िली निकल जाएंगे। पर मैंने हाथ से ही इसको इस तरह से रब कर दिया है और इसके सारे छिलके निकल गए हैं। एक बार आप इस तरह से इस मूंगफली की चिक्की को बनाकर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके हमें छिलके निकाल देने हैं, तो इस तरह से थाली को हम हल्का सा उछालेंगे, तो इसके छिलके बहुत ईज़िली निकल जाएंगे। या फिर आप कोई छलनी ले लें और उसमें मूंगफली को डालकर भी इनके छिलके निकाल सकते हैं। और थोड़े बहुत अगर मूंगफली में छिलके लगे रह भी जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मूंगफली में से हमें एक में से 2 पीसेस करने हैं। तो इस तरह से हम कोई कटोरी या कोई भारी बर्तन लेंगे और इसको इस तरह से दबाएंगे, तो इसके 2 पीसेस हो जाएंगे। अब हम कोई चॉपिंग बोर्ड या फिर किचन की स्लैब पर भी आप इस काम को कर सकते हैं। उस पर पहले ही घी लगा देंगे और इस तरह से कोई एक प्लास्टिक लेंगे और उस पर भी घी लगा देंगे। इन तैयारियों को हमें पहले ही करके रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 कप भर के हम गुड़ ऐड करेंगे। तो जितनी हम मूंगफली लेते हैं उतना ही हमें गुड़ लेना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आपकी जो मूंगफली की चिक्की है बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के हम पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका थैंक्स बोल सकूं। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के हम घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से हमारी जो मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार होगी ना बहुत ज़्यादा शाइनी बनकर तैयार होगी और बहुत ज़्यादा क्रंची भी बनेगी। तो लगातार चलाते हुए हमें इसको तब तक बॉयल करना है गुड़ को जब तक कि इसमें से इसकी जो गोली है बहुत ज़्यादा टाइट बनकर तैयार ना हो। तो इस तरह से हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इस तरह से डालेंगे, तो ये अभी थोड़ी सी सॉफ्ट सी गोली बनकर तैयार हुई है। तो अभी हमारा गुड़ तैयार नहीं है, तो हमें बीच बीच में 2-3 बार गुड़ को चेक ज़रूर कर लेना है कि इसकी टाइट सी गोली बनकर तैयार हुई है या नहीं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, लगातार चलाते रहना है। तो एक बार मैं और चेक करके देखती हूँ। देखिए इस तरह से हमारी गोली बनकर तैयार हो जाएगी और अभी भी थोड़ा सा इसमें और टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट है। तो हमें गुड़ को थोड़ा सा और चेक करना है। और इस तरह से एक प्लेट लेंगे हम और जो गुड़ की हमने पानी में गोली डालकर चेक की थी वो उसमें से जब तक टन्नी की आवाज़ ना आने लगे, बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाएगी ये गोली, तब तक हमें गुड़ को गैस की फ्लेम पर चलाते रहना है कंटिन्यू। अब हमारी गोली है जो बहुत ज़्यादा टाइट बनकर तैयार हो गई है। तो गुड़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट है चिक्की बनाने के लिए। और इस तरह से हम डालेंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं बिखर रही है और इसमें से थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है। अब हम बहुत ही जल्दी इस काम को करेंगे।
तो मूंगफली को इस गुड़ में हम डाल देंगे और कंटिन्यू हम इसको चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है और सारे गुड़ को और मूंगफली को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और बहुत अच्छे से जैसे ही ये मूंगफली और गुड़ आपस में मिक्स हो जाए तो हमने जो चॉपिंग बोर्ड पर घी लगा के रखा था उसको बहुत जल्दी इस पर डाल देंगे। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इस काम के लिए और बहुत अच्छे से इसको फैला देंगे। अब हमने जो प्लास्टिक के ऊपर भी घी लगा के रखा था तो घी वाला पार्ट हमें इस मूंगफली की चिक्की के ऊपर रखना है और इस तरह से एक बेलन लेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको फैला देंगे। तो आप जितना भी मोटा या पतला रखना चाहते हैं उस तरह से इसको बहुत अच्छे से फैला देंगे। और हमने प्लास्टिक के ऊपर घी लगा के रखा था ना, तो बहुत ईज़िली प्लास्टिक निकल गई है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने से पहले ही हमें इसमें कट लगा देने हैं, जिससे कि हमारी मूंगफली की जो चिक्की है उसके जो पीसेस हैं बहुत अच्छे से निकल कर आए। तो मैंने स्क्वायर शेप में इसमें कट लगा दिए हैं और जैसे ही ये ठंडी होगी ना तो हमारी जो मूंगफली की चिक्की है बहुत ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होगी। आप इस तरह से एक बार मूंगफली की चिक्की बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। देखिए कितनी क्रंची हमारी मूंगफली की जो चिक्की है बनकर तैयार हुई है। तो कम से कम 1 घंटा ठंडा होने मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद आप देखिए कितनी अच्छी हमारी चिक्की बनकर तैयार हुई है। इस तरह से अब हम सारे पीसेस को एक एक करके निकाल लेंगे और बहुत ही क्रंची हमारी जो मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।